वाच्य वचना विषयं स्वरूपं तं सर्वसंचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमुक्ति हेतुम्। आज जैसा कि इस गुरु साहब की पद वंदना में कि नित्यम नमामि नमतां भवमुक्ति हेतु, इस स्थान पर आकर नमन करके समाधि सदगुरु साहब की समाधि पर माथा टेककर और इस गुरु पूजा चौका आरती में भाग लेकर हम ये कामना करते हैं कि नित्यम नमामि इस नमन का से मुक्त होकर जीवन को धन्य करें। जीवन को नमुआ को पंडित जना सो समझाए कहो मोइसा। सदगुरु साहब ने कहा कि संसार में जो भी आए हैं सब मर जाते हैं और थोड़े समय के लिए अपना पराया भाई बंधु खेत बाड़ी घर द्वार करते हुए जीवन बाल्या युवा वृद्धा होते हुए इस संसार में हम रहते हैं। तो कहते हैं कौन मुआ को पंडित जना, इस संसार में मर तो जाते हैं तो शरीर मरता है लेकिन कौन नहीं मुआ है। पंडितों पूछ रहे हैं साहब कौन नहीं मुआ। कहें कबीर मुआ नहीं सोई जाको आवागमन न हुए। इस शरीर में हमारे जीवन में जिसको जीवन कहते हैं एक ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं मरती, आदिअंत रहती है, पूर्व जन्म में थी, आगे भी रहेगी। वही हम हैं, हमारा जीवन है, हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, हमारा जीव है। तो वो कभी नहीं मरता। तो साहब कहते हैं जाको आवागमन न होई, कहे कबीर मुआ नहीं। दो अर्थों में, हर बात दो अर्थ में कबीर साहब कहते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा जीव, हमारा स्वरूप कभी नहीं मरता, लेकिन इस आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, जन्मता है और मरता है, जमता है और मरता है। कर्म का, बुरे कर्मों के प्रभाव बस हम आते जाते हैं। तो इस आवागमन के चक्र में जब तक रहते हैं तब तक हम बंधन में रहते हैं। इस आवागमन के चक्र से जब छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो कहे कबीर मुआ नहीं सोई जाको आवागमन नहीं हुई। जिसका आवागमन छूट जाता है उसे मरने की, जन्मने की जरूरत भी छूट जाती है। जिसका जन्म मरण नहीं होगा वही आवागमन से मुक्त होकर मुक्त है, आवागमन से परे है। और आवागमन में है जाने वाला, जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला बंधन में है और मर जन्म रहा है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो आवागमन से मुक्त होना है। इसीलिए गुरु भक्ति, जीवन गुरु भक्ति, सत्संग, साधना, उपवास, व्रत, तीर्थ धाम जो कुछ करते हैं उसे पुण्य अर्जित करते हैं और उसी पुण्य अर्जित करके सुमिरन से, सदगुरु की भक्ति से हम अपने स्वरूप को पाने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरफ जाए बिना हमारा कोई उपाय ही नहीं है। हमें हमेशा हमारा कुछ खोया हुआ है ऐसा लगता ही रहेगा। जब हम अपने को पाएंगे तभी हम पूर्ण होंगे। इसलिए इस संसार में रहते हुए अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करना, उसके लिए करना, ये जीवन के मुक्ति के लिए ज़रूरत है, जीवन के शांति के लिए, सुख के लिए ज़रूरत है। तो हम इस स्थान पर आए, यहाँ पर गुरु भक्ति के रूप में चौका आरती, सत्संग, साधना, यहाँ दर्शन किए, संतों का सेवा आशीर्वाद लिए। इससे हमारे जीवन की धन्यता होती है, हमारे दुख मिटते हैं और हमारा जीवन सुखी होगा। सदगुरु साहब आप सभी को कृतार्थ करें, आशीर्वाद करें, जिससे सभी हमारे भक्तजन अपने जीवन में उत्कर्ष लाएं, सुखी लाएं और दुख द्वंद्व से मुक्त होकर अपने को धन्य करें।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।